हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज हम अपने हिंदी ग्रामर सेक्शन में संवाद लेखन के बारे में जानेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। और ये हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कि हमारी परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम संवाद लेखन के बारे में जानेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। संवाद लेखन, जैसे कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है डायलॉग राइटिंग, यानी संवाद जो है वो किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला वार्तालाप अथवा जो बातचीत है उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद लेखन एक कला है और संवाद का ही दूसरा नाम कथोपकथन है। संवादों के द्वारा किसी विषय को भली प्रकार समझाया जा सकता है। हम प्रतिदिन एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वे संवाद ही हैं। ठीक है, जैसे कि इस परिभाषा से हमें ये पता लग रहा है कि हम जो भी बातचीत करते हैं, उन बातचीतों में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो ही संवाद होते हैं। लेकिन जब संवादों को लिखना होता है तो उसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। लेखन कला में इसका प्रयोग एकांकी और नाटक लिखने में अधिक होता है। अच्छे संवादों की भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। संवादों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए तथा वो पात्रों की मनस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और संवाद लिखते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि संवाद छोटे हों, रोचक हों और श्रोताओं का ध्यान आकर्षित हो सके उन संवादों से, और वो उन्हें संवाद जो हमने लिखे हैं वो अच्छे लगें। तो संवाद लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा जाना चाहिए। छोटा हो, सरल हो और किसी के भी मतलब को दिल को दुखाने वाले संवाद हमें नहीं लिखने चाहिए। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम अपने राइटिंग सेक्शन में संवाद लेखन करते हैं। तो संवाद लेखन के बारे में आज आपको मैं एक पहले उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि संवाद लेखन है क्या। संवाद लेखन का नमूना यहाँ पे पेश किया गया है और यहाँ पे लिखा है यात्री और बस परिचालक यानी कि कंडक्टर के बीच का संवाद। अब एक बस में एक यात्री जा रहा है और एक यात्री मतलब जो यात्री है और बस का जो कंडक्टर है उसका संवाद हमने यहाँ पे इस नमूने में दिखाया है। तो यहाँ पे यात्री जो है, सबसे पहले हम दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत चल रही है। हमें पता लग गया, हमारे पास जो शीर्षक आया है यात्री और कंडक्टर के बीच का संवाद, यानी बस परिचालक के बीच का संवाद। तो हम जब अपना संवाद लिखना शुरू करेंगे तो इन दो व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे। इन दो व्यक्तियों के बारे में ही हमें लिखना है और इनके बीच में हुई बातचीत का हमें यहाँ पे उल्लेख करना है। तो सबसे पहले यात्री जो है, यात्री का जो बातचीत हो रही है बस परिचालक से। यात्री जो है बस परिचालक को कह रहा है, क्यों भाई, यह बस कितने बजे चलेगी? अब यहाँ पे वो उससे प्रश्न पूछ रहा है तो बस परिचालक बोलता है, अब उसका संवाद लिखा जाएगा 3 बजे। फिर यात्री का संवाद आएगा, 3 तो बज गए, अब देर क्यों कर रहे हो? उसके बाद बस परिचालक कहेगा, अरे 3 ही बजे है ना, अभी बस चलने ही वाली है। फिर यात्री का संवाद हम ये लिखेंगे, यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखो, हो सकता है किसी को जरूरी कार्य के लिए समय पर पहुंचना हो। बस परिचालक का संवाद क्या रहेगा, चलिए साहब, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, बैठिए, बस चलने वाली है, हम भी समय पर चलना चाहते हैं पर सवारियां तो पूरी हों। यात्री का संवाद क्या है फिर, हम घंटे भर से बैठे हैं और अब तो बस भी भर गई है, अब आप किसके इंतज़ार में हैं? फिर बस परिचालक यानी कि कंडक्टर कहता है, कहा ना आपसे, आप बैठिए, बस चलते हैं। तो इस तरह से ये जो संवाद हमने लिखा यात्री और बस परिचालक के बीच का, इसमें हमने सबसे पहले जो भाषा लिखी वो भी सरल थी, छोटे छोटे वाक्य थे, और जो हमने भाषा का प्रयोग किया वो भी किसी का दिल दुखाने वाला नहीं था। आराम से, जैसे नॉर्मली हम आपस में बात करते हैं बाजार में, घर में, या किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाके जब हम कोई संवाद करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उसी तरह का संवाद, उसी तरह की वार्तालाप का वर्णन यहाँ किया गया है। लेकिन जब आप इसका अभिव्यक्ति करते हैं, जब आप इसको लिखते हैं, तो संवादों को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देने की यही ज़रूरत है कि संवाद जो हो वो सरल हो, छोटे हों और रोचक हों, जिससे दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो सके।
इसी तरह मैं आज आपको ये नमूना दिखाने के बाद, ये उदाहरण देने के बाद यहाँ पे एक संवाद लिख के दिखाती हूँ। और संवाद जो है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, जो हमारी रोज़ निजी ज़िंदगी जो हम जीते हैं और उसमें बात करते हैं, उसी पर हम आधारित हमारा संवाद लेखन होता है। तो इसमें आज हम जो संवाद लेखन है, संवाद लेखन के लिए मैं आपको यहाँ पे जो लिख के दिखा रही हूँ, आशा करती हूँ इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि संवाद लेखन बेसिकली है क्या। संवाद लेखन जो मैं लिख रही हूँ वो है सब्जी वाला और ग्राहक संवाद। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सब्जी वाले और ग्राहक के बीच के संवाद का नमूना मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मान लीजिए प्रश्न आपको आता है कि कोई सब्जी वाला है और ग्राहक है, उसके बीच की वार्तालाप को आपको लिखना है। तो हम शुरू करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये पता लग गया कि यहाँ पे एक ग्राहक है और एक सब्जी वाला है, तो यानी दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति ही इस संवाद लेखन में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ग्राहक है। ग्राहक क्या कह रहा है? ग्राहक जब भी सब्जी वाले के पास जाएगा, उससे सबसे पहला प्रश्न उसका यही होगा। क्या प्रश्न होगा? मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, आपको जिससे लिखने में आसानी हो। जैसे भाई, संवाद लेखन लिखते समय छोटे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ग्राहक सब्जी वाले से कह रहा है, भाई आलू कैसे दिए? ठीक है, ये प्रश्न ग्राहक ने सब्जी वाले से किया कि भाई आलू कैसे दिए, जो कि हम नॉर्मली हम प्रश्न करते भी हैं जब भी हम सब्जी वाले के पास जाते हैं कि भाई आलू कैसे दिए। अब सब्जी वाला क्या कहता है? सब्जी वाले का संवाद जो हम लिखेंगे वो होगा 20 रुपये किलो। यानी कि सब्जी वाले का संवाद हमने यहाँ पे लिखा 20 रुपये किलो। अब ये 20 रुपये किलो के बाद फिर ग्राहक बोलता है। अब ग्राहक का क्या संवाद आएगा कि 2 दिन पहले तो 15 रुपये किलो थे। तो यानी कि यहाँ पे हमने अब ग्राहक का संवाद लिख दिया। अब ग्राहक ने जब बोला कि 2 दिन पहले तो 15 रुपये किलो थे, तो सब्जी वाला क्या बोलेगा? सब्जी वाला क्या, उसके मन में क्या विचार आएगा? तो वो इस तरह से भी बोल सकता है कि भाव तो, यानी कि सब्जी का भाव, भाव यानी कि कीमत, भाव तो बढ़ता घटता रहता है। हम छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और ये हम नॉर्मली हम जब जाते हैं किसी भी सब्जी वाले के पास, तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते ही हैं। तो सब्जी वाले ने बोला भाव तो बढ़ता घटता रहता है, बाजार का भाव बढ़ता घटता रहता है। तो ग्राहक ने बोला, अरे भाई 30 के 2 किलो ले लो। ठीक है, जैसे अब ग्राहक के मन में विचार आएगा कि ये तो ये बोल रहा है भाव बढ़ता घटता रहता है, तो ग्राहक का अगला संवाद हम लिख देंगे, अरे भाई 30 के 2 किलो दे दो। यानी कि 15 रुपये किलो के हिसाब से 30 के 2 किलो दे दो। तो सब्जी वाला बोलेगा क्या? नहीं भाई, घाटा हो जाएगा। अब सब्जी वाले की मन की व्यथा भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि ग्राहक उसे बोलेगा कि अरे भाई 30 के 2 किलो दे दो, तो सब्जी वाला बोलेगा नहीं भाई, ये हम जो संवाद लिख रहे हैं छोटे छोटे लिख रहे हैं, नहीं भाई घाटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये संवाद लिख दिया। अब ये सब्जी वाले के मन में विचार आया। अब ग्राहक क्या बोलेगा उसे? जिस तरह से जो हमारा संवाद लेखन चल रहा है, छोटा छोटा चल रहा है, तो हम इस तरह से जो भी उस टाइम उसमें विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, उसी विचारों को हम संवादों के रूप में संवाद लेखन में प्रस्तुत करते हैं। अब सब्जी वाले ने बोला नहीं भाई घाटा हो जाएगा, तो ग्राहक के अगला क्या संवाद होगा? ग्राहक के मन में जो विचार आएगा या ग्राहक जो बोलना चाहेगा वो क्या बोलेगा? देख लो भाव कम हो सके तो। अभी भी ग्राहक चाह रहा है कि भाव कम हो जाए तो अच्छा है, तो हम ग्राहक का यहाँ संवाद लिखेंगे, देख लो भाव यानी कि कीमत, भाव कम हो सके तो।
ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने अपने मन का भाव जो था वो यहाँ पे संवाद के रूप में हमने लिख दिया। अब सब्जी वाला क्या बोलता है? सब्जी वाला बोलता है 18 रुपये किलो हो जाएगा, इससे कम नहीं। ठीक है, यानी 20 रुपये किलो वो दे रहा था, लेकिन आखिर में सब्जी वाला भी यही बोलता है कि 18 रुपये किलो हो जाएगा। इतना लिख के हम संवाद को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने संवाद लेखन में ये जाना कि संवाद लेखन में जब हमें ये बताया गया कि आपको एक सब्जी वाले और ग्राहक के बीच के संवाद को प्रदर्शित करना है या उसे लिखना है, तो हमने दो व्यक्तियों को लिया, ग्राहक और सब्जी वाले को, और उनका छोटे छोटे सरल शब्दों में और रोचक शब्दों में उनका वर्णन हमने यहाँ पे कर दिया कि ग्राहक क्या चाह रहा है और सब्जी वाला क्या चाह रहा है। इस तरह से हम चाहें तो अपने संवाद को और भी बढ़ा सकते हैं और चाहें तो इसको इतना लिख के भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा संवाद लेखन होता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये अध्याय संवाद लेखन अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो आप भी इसी तरह की प्रैक्टिस और कर सकते हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों के बीच का संवाद लिखने का प्रयास आप भी इसी तरह से कीजिए। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।